एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर आप किसी बड़े चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इमारत लंबी खड़ी करनी है, इमारत बड़ी खड़ी करनी है, तो उसके लिए जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप यह सपना देख रहे हैं कि अगर आपको यूपी के अंदर एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी अगर आप बनना चाहते हैं, तो लड़ाई बड़ी है, जंग बड़ी है, स्ट्रगल बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो नींव है, वो नींव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर हमें नींव स्ट्रांग करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप टाइम दें, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि आज अगर आपने सही समय पे समय को समय दे दिया तो समय आपका समय बदल देगा। अदरवाइज अगर आज के टाइम पे, जिस टाइम पे आपको नींव बनानी है, आपने फाउंडेशन कमजोर कर दी तो वो बड़ी इमारत आप कभी खड़ी नहीं कर पाओगे जो एग्जैक्टली में आप खड़ा करना चाहते हो। बात करते हैं आज के समय में, अगर कोई बच्चा अगर ट्वेल्थ एग्जाम को अभी हाल ही में उसने ट्वेल्थ एग्जाम में उसने पास किया है, तो बेसिकली अब अगर वो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, एक एक कंप्लीट फाउंडेशन 0-1 से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सिलेबस पिक करना है, आज की इस वीडियो में बेसिकली एक एक चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एमके यादव यूपी पीसीएस एंड एमके यादव DIAS सबके ऊपर। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के बारे में हम बात करेंगे कि एक बच्चा बेसिकली आपको किस प्रकार से, अगर मैं बात करता हूं तो राइट फ्रॉम क्लास 12th के बाद से कैसे कैसे 1 बाय 1 स्टेप करके वो अपना सिलेक्शन जो है वो आपको पा सकता है। सबसे बड़ा पहला प्रश्न उठता है कि सर एक बात बताओ कि अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो आज के सेशन में हम किन किन चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो 3-4-5-6 पॉइंट्स है ना, अगर आप क्लास 12th को आपने पास किया है एंड बेसिकली आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। इन 6 के 6 पॉइंट्स के ऊपर आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो बेसिकली आपके सामने जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न यहां पर बनता है सर गोल सेटिंग का। एंड एक बार जब हमने गोल सेटिंग के बारे में देख लिया तो गोल सेटिंग एंड कॉलेज के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अभी के टाइम पे पहले यानी कि क्लास 12th के बाद ही हमें यूपी पीसीएस करना है और उसकी तैयारी चालू करना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड अगर हमें स्टार्ट करना है तो बेसिकली हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज के साथ हम जो टाइम मैनेजमेंट है, बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एट द सेम टाइम कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कौन से सब्जेक्ट का चॉइस करना है, सिलेबस कैसे करना है, 3 इयर्स की अगर स्ट्रेटेजी है तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जहां पे हमें फटीग भी नहीं हो और ईयर आफ्टर ईयर हम इंप्रूव भी करते रहे, सो दैट बाय द टाइम हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम पर हम इस पोजीशन में रहें कि हम सबसे अपने पीक पर हो। हिस्टोरिकल कटअप्स को क्या देखने होते हैं, किस तरीके से वो बेंचमार्क्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, एक एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बात करने वाले। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमें जो गोल सेट करना है वो बेसिकली आपको यहाँ पे जो गोल सेटिंग है वो हमें यहाँ पे ना गोल कौन कौन सा सेट करना है। तो अगर मैं गोल सेटिंग के बारे में बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले भी जो बच्चा यहाँ पे अभी एग्जाम क्लियर करके निकला है क्लास 12 का, उसके सामने एक पॉइंट आता है। पहला पॉइंट ये आता है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है ना, कि उसके सामने एक ऑप्शन आता है कि अभी वो जो बेसिकली वो कौन से सब्जेक्ट को चुने, कौन से स्ट्रीम को चुने। अब यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन 2 होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप टेक फील्ड को चुन लो, दूसरा होता है कि आप नॉन टेक की तरफ जाएं, जहाँ पे बेसिकली आप बीए हो गया या फिर कोई बेसिकली जो भी ऑनर्स वाली जो डिग्री होती है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसको लेना चाहते हैं, कि वहाँ पे हम सिलेक्शन क्या करें। अब बहुत बच्चों को, बहुत सारे लोग इस बात का ज्ञान देते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस सिविल सेवाओं की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को बेसिकली चुन लो जो कि बेसिकली क्या है, जो आगे जाके हेल्प करे। बात सही है, लेकिन याद रखना कॉलेज का जो टाइम है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा बैकअप तैयार करता है। अगर आप बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए भी देख रहे हैं, एक पीसीएस अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहां पे भी बैकअप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ा बैकअप आपको स्ट्रांग बनाता है कि अगर आपका कॉलेज स्ट्रांग है, और वो बैकअप स्ट्रांग तब बनेगा जब आप उस चीज को लोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं किसी पॉइंट को निगेट नहीं कर रहा हूं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन हाँ, आप जो भी लो आप बस खुद के अपने मन की सुनो, आप अपने इनर लाइट को फॉलो करो, और बेसिकली जो भी स्ट्रीम को आप चूज करना चाह रहे हैं उस स्ट्रीम को साथ साथ पिक कीजिए, एक अच्छे तरीके से आप चलाओ, सो दैट जब आप 3 साल 4 साल के बाद जब आप कॉलेज से निकल रहे हो तो आपका जो आपका बैकएंड है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है। और साथ ही साथ अब आप यूपीएससी के लिए भी या यूपी पीसीएस के लिए भी बेसिकली क्या है, तो यहां पर आप जा सकते हैं। अब बात आता है कि चलो
अगर हम बात कर रहे हैं कि सर आपने कहा कि अभी ही आप दो रास्ते चुन लो, कॉलेज को स्ट्रांग बनाना है, साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस है उसके लिए भी हमको स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते रहनी है। बात आता है कि वाई, सबसे पहले जरूरी है इस बात को समझना कि हमें अभी के टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को हम देखना चाहते हैं ना कि अभी के टाइम पे जो प्रिपरेशन है वो इतना स्टार्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ना 3-4 बातें आती है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो ये आता है कि अगर इस एग्जाम को देखते हैं ना, तो इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो अपने आप में काफी ज्यादा वास्ट है। एट द सेम टाइम इसको कवर करने में इसकी नेचर के कारण बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद अगर एग्जाम के भी नेचर को आप देखो तो तकरीबन 1 साल तो पूरा आपको एग्जाम देने में लग जाता है। पहले आप पीटी दोगे, फिर आप मेंस दोगे, फिर आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है फाइनल, तब आपको पता चलता है कि आपका मेरिट में नाम आया है या बेसिकली आप एग्जाम को नहीं क्वालिफाई किए हो। तो एग्जाम तैयारी करने में भी टाइम लगता है, प्लस इसका जो बेसिकली हम देखते हैं इसके साथ ही जो इसका स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो भी काफी ज्यादा लंबा है। एट द सेम टाइम एग्जाम में अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकली, ऐसा नहीं है कि बच्चे एक अटेम्प्ट में नहीं निकालते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे निकालते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है, तो यूजुअली बहुत सारे बच्चों को 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आए कि ये वो एग्जाम है जहां पर बेसिकली आपको टाइम देना पड़ता है, समय इस एग्जाम को समझने में, समय इस एग्जाम को क्रैक करने में, इस एग्जाम को फोड़ने में टाइम बेसिकली लगता है। और अगर आप राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो एक जो प्रेशर है जॉब का प्रेशर वो आपके ऊपर बनते रहता है। अदरवाइज अगर आप जॉब में जाओगे तो उस टाइम पे हो जाएगा कि आपको जॉब भी मैनेज करना है, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ नहीं सकते। एट द सेम टाइम बेसिकली आपको क्या है, आपको एग्जाम के बारे में भी प्रिपेयर करना, आपको जल्दी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी इस एग्जाम साइकिल से निकले, उसमें स्टार्ट होता है प्रेशर बनना, एंजाइटी डेवलप होती है। और वैसे कंडीशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम प्रेशर के चक्कर में डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेसिकली उनको बहुत दिक्कत होती है। कभी आप एग्जाम में जाओगे तो एडेड प्रेशर जो होता है वो बेसिकली बनने लगता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा बच्चा का जो जिसने आपको राइट आफ्टर हिज क्लास 12 उसने अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया था, तो वैसे कंडीशन में यहां जो आपको 2-3 साल लगने वाले थे, ठीक है, आपने वो 2-3 साल अपने कॉलेज के टाइम पे इफेक्टिवली दे दिया। कॉलेज के दिन जो कि घूमने फिरने में बर्बाद हो सकते थे, आपने उसको बर्बाद भी नहीं किया, आपने उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर दिया। एट द सेम टाइम क्योंकि आप प्रिपेयर हो, मैंने आपको कहा है आप सब्जेक्ट ऐसा चूज करो जिसके थ्रू आपका जो कॉलेज है वो स्ट्रांग आपको बैकअप भी दे दे। नाउ जैसे ही आपने कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, आप उसी साल पेपर दे रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, और उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है चीजों को समझना, चीजों को सीखना। जब आप 2-3 साल तैयारी करोगे ना, तो इसका मतलब है वो 2-3 साल जब आपके पेपर हो रहे हैं यूपी पीसीएस के, आप एग्जाम हॉल में तो नहीं बैठोगे, लेकिन क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप उसी दिन बैठ के उस पेपर को सॉल्व करोगे। इसका मतलब है कि एक्चुअल में आपने पेपर को 2-3 साल फील किया है, दिया है, समझा है, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो वहां पे जब आपका जो ऊपर जो प्रेशर बनता है उस बच्चे के मुताबिक थोड़ा कम बनेगा। जो बच्चा एकदम राइट आफ्टर वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सोचा है कि अब मुझे यूपी पीसीएस के लिए जाना है, तो वैसे कंडीशन में आपके हाथों में क्या होता है, एक एडेड एडवांटेज जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। अब मानो कि ठीक है सर, यहां से हमने स्टार्ट किया कि हमें जो है वो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन करना है तो यहां पे याद रखना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही अगर आपको प्रिपरेशन करना है, 2 चीजें उठाकर ले आइएगा अपने पास। सबसे पहले आपको एक सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है जो आपके स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। दूसरी तरफ जो आपको जो चीजें खरीदनी है, दैट इज एक ही किताब खरीदना है अभी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पीवाईक्यू लेना है। आप बस पीवाईक्यू देखेंगे कि बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से एरियाज से आ रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पूछा कैसे जाता है, सो दैट धीरे धीरे क्या हो चीजें आप कंज्यूम करने लगे। अब आपका स्टार्ट होता है बेसिकली हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होता है। स्टार्ट अगर करना है तो बेसिकली यहां पर आप 2 ही चीजों के है वहां पर आपको यूज करना है। पहला जो चीज अभी आप शुरुआत में रखेंगे दैट इज आप बेसिक एनसीईआरटीज को फॉलो करेंगे, और उसके साथ अभी से आपको एक रीडिंग डेवलप करनी है, और वो रीडिंग हमको देखने को मिलता है दैट इज ऑफ द न्यूज़पेपर रीडिंग। ये जो 2 है वो आपके लिए
पिलर होने वाले हैं, दो मेन पिलर होने वाले हैं। हाँ, एनसीईआरटी जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर आएंगे, हम यहाँ पे एडवांस चीजें पढ़ेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो आपका सॉलिड फाउंडेशन जो अभी बन रहा है, एक हैबिट बन रहा है, ये आपके तब तक आएगा जिस दिन तक आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या है, नहीं आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली आपका हमको एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है, तो अब बात आता है कि सर एनसीईआरटीज को पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्या एनसीईआरटी फिर से आपने, अभी तो आपने 12th पास किया है, क्या एनसीईआरटी को फिर से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हम पढ़ेंगे दोबारा से 11th 12th? नहीं, एनसीईआरटी के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, थीम्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए अभी के लिए मुश्किल है, ठीक है, मैं मानता हूं। अगर अभी मैं आपको कहूं कि आप थीम्स आइडेंटिफाई करो तो उसके लिए पहले पीवाईक्यू समझना आना चाहिए, उसके बाद आप थीम आइडेंटिफाई करोगे, वो एक लेटर स्टेज की बात है, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, आप बेसिकली ना 11th और 12th या 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ना, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाओ। अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी आपने उठाया, आप जो पढ़ रहे हो वो चीजें आपको समझ में आ रही है, तो 9th 10th और 11th 12th करो, काम बन जाएगा। या फिर 8 to 10th कर लो या 11th 12th कर लो, काम बन जाएगा। अगर उसके नीचे भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वहां पे इस क्लास की जो एनसीईआरटी है आपको नहीं समझ में आ रही है, तब बेसिकली हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम सीधे 9वीं या ये थोड़ा सा अगर आपको हो तो 8 to 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको इस तरीके से पढ़नी है, दो स्टेप में। पहले 8 to 10th किया, फिर आपने क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसको किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है 8th क्लास के भी एनसीईआरटी, 9th क्लास के भी एनसीईआरटी नहीं समझ में, तब हम नीचे आएंगे। अदरवाइज यहीं से चीजों को क्या करेंगे, हम ऊपर लेके चलेंगे, सो दैट आप अपने आप को खुद को टेस्ट करते हुए क्या है, आपको आगे बढ़ना है। नाउ वी कम टू द स्टेप बाय स्टेप 3 स्ट्रेटजी। सर ये तो हम समझ गए, तो यहां पे ना मैंने आपको 3 स्टेज फॉर्मूला दिया है। 3 स्टेज फॉर्मूला में हमें क्या कह रहा है, सबसे पहला साल जो होगा वहां पे आप अपना फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे। अब उसके बाद आपने जो फाउंडेशन बिल्डअप किया है उसके ऊपर हम बनाएंगे आपका स्ट्रक्चर, और जिस वक्त आएगी लास्ट जंग की टाइम आएगी, जब आप आगे बढ़ोगे, तो हम अपना मेन प्लान जो है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो दैट यू कम एज यू बेसिकली आप जिस दिन रिजल्ट आए तो आप यूपीएससी टॉपर के तौर पे क्या है यहां पर आप हो, ठीक है, आ जाओ। अब क्या करना है सर पहली बार में, तो पहली बार में मैंने आपको बताया है सर, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉलेज का आपका फर्स्ट ईयर होगा, वहां पे जो आप फोकस रखोगे वो बेसिक और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होगा। डेट इज आपको यहाँ पे जो बेसिक एनसीईआरटीज है ना, वो एनसीईआरटीज करनी है। कैसे एनसीईआरटीज करनी है, कौन कौन की क्लासेस की एनसीईआरटीज करनी है, वो बेसिकली मैंने बता दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करना है, टाइम एंड टेस्ट, एक टेस्टेड अप्रोच रखना है। 8, 9, 10th का देख लिया, 8 अगर वो समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम वहीं से स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है, वो कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बनानी है। व्हाई? बिकॉज अगर हम आज के डेट में देखें ना, तो अगर आप प्रीलिम्स में जाओगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो 30 क्वेश्चंस है ना, वो 25 से 30 क्वेश्चन तो मान के चलो कि करंट अफेयर्स टच कर देता है। यानी कि प्रीलिम्स अगर आपको पास करना है तो वहां पे जो करंट अफेयर्स है उसका पोर्शन जो है काफी ज्यादा हेवी हो गया। और अभी जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं हालिया में, अगर आप देखते हो तो वहां पे करंट अफेयर्स का जो डोमिनेशन है, वो करंट अफेयर्स डोमिनेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको न्यूज पेपर बेस्ड जो रीडिंग है उसकी हैबिट आपको बेसिकली बनानी पड़ेगी। अब ये वो चीज होगा जो कि आप साइड बाय साइड अपनी कॉलेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ ही साथ जो आप एनसीईआरटीज है उसको भी ध्यान रख रहे हो, ये और साथ में न्यूज पेपर तो आपको डेली पढ़ना है। ये पूरा 1 साल चलेगा, आपकी जो चीजें हैं वो सेटल डाउन हो गई हैं, आपको समझ में आ रहा है। नाउ यू आर ट्यून टू दिस थिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल, क्योंकि आप सेकंड ईयर में आ गए हो, अब आपको एग्जाम देने के लिए 2 साल बाकी है। तो जो हमने बेसिक फाउंडेशन किया है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, रिवाइज किया है, अब यहाँ पे वो टाइम आएगा जहां पे हम एडवांस चीजों को पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स है हम उसको देखेंगे, और उसी के साथ ना यहाँ पे हम आपकी स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा मेंस का जो अप्रोच होगा, थोड़ा सा मेंस का जो टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको मेंस का टेस्ट देने का इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो मेंस के सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जो सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स है ना जो फाइनल टाइम में आप आते हो तो बच्चे सोचते हैं अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। ये जल्दी जल्दी कवर होने वाले सब्जेक्ट है, लेकिन बाद के चक्कर में क्या होता है, ये बेसिकली देखने को मिलता है कि छूट जाता है। तो इसीलिए जैसे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंस के लिए आते हैं, आप उनको कवर करोगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, या फिर उसके बारे में हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आता है, इसे आपको कवर करना है। इसे
क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी होगा जब आप केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करोगे। एट द सेम टाइम आपको एडवांस चीजें पढ़नी है और इनके ऊपर जो थोड़ा सा है वो फोकस रखना है। अभी वो टाइम है जहां पे आप थोड़ा थोड़ा जो आंसर राइटिंग है ना, आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे, सो दैट धीरे धीरे चीजें जो है आपकी डेवलप होने लगे, आपको समझ में आने लगे। ये वो चीज है जो आपको सेकंड ईयर में करना है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर कि सर अब अगले साल ही एग्जाम है। जब अगले साल ही एग्जाम है तो इसका मतलब है कि हमें जो अपनी मेहनत है वो काफी, उसकी जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम उसकी इंटेंसिटी के ऊपर आते हैं तो यहां पे अब जो आपका फोकस होने वाला है वो यूपी स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज पेपर 5, वाई? बिकॉज पेपर 6 जो है वो एक गेम चेंजर सब्जेक्ट के तौर पे हमें देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल के आते हैं, ठीक है, उनका भी एक वेटेज है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड ईयर होगा वहां पे हम यूपी स्पेशल को अपने एक स्पेशल टारगेट बना लेंगे। मैंने क्यों नहीं कहा है कि इसको पहले करना है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक चीजें हैं, थोड़ी सी यहाँ फैक्चुअल चीजें आती हैं, तो यहाँ पे उतना इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। तो जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है वो सारे हम पहले करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि मालूम है वो अगले साल एग्जाम है, आपके अंदर भी बेसिकली वो जो रश होता है वो ज्यादा होगा, तो वहां पे बेसिकली क्या है कि आप हम यूपी स्पेशल के ऊपर फोकस रखेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे इस स्टेज पे हमको प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के जो पीवाईक्यूज हैं वो बैठकर सॉल्व करने हैं। मेंस के भी पीवाईक्यूज लिखने हैं और पीटी का जो पीवाईक्यूज है उसे सॉल्व करना है, उसे समझना है, थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। आपको कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो कहां पे बेसिकली आपका नॉलेज गैप आ रहा है, कहां पे बेसिकली आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये चीजें जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी के साथ बेसिकली बात करते हैं तो यहां पर आपको स्टार्ट होगा इंटेंस रिवीजन साइकिल। पीटी मेंस का कर रहे हैं, बेसिकली यूपी स्पेशल के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, एडवांस चीजें आपने पढ़ी हैं, तो जो चीजें पढ़ी हैं उनका इंटेंस रिवीजन जो है वो बेसिकली आपको स्टार्ट होना चाहिए। और लास्ट में जिस टाइम पे आप आएंगे वहां पे आपको इंटेंसिव मॉक टेस्ट देना है फॉर कि आप जब एग्जाम के अंदर बैठो तो एग्जाम रेडी, एग्जाम टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा कि वहां पे उस प्रेशर सिचुएशन में आपको कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए जो आपको मॉक टेस्ट है, ये बहुत सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट जो होंगे वो लगाने पड़ेंगे। अब बात है कि सर मॉक टेस्ट जब हम लगा रहे हैं तो उसमें टारगेट क्या रखना है, कितना हमें क्रॉस करना है। तो मॉक टेस्ट में अगर हमको कितना क्रॉस करना है ना, आपको आई हमेशा करना है कि जो आपका कट ऑफ आ रहा है उस कट ऑफ को आपको पार करना है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो अभी जस्ट ही, ठीक है, हालिया समय में भी हमें देखने को मिलता है कि जो यूपी पीसीएस 2024 है उसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपको रिलीज कर दिया गया है। अगर हम इस बार के कट ऑफ के ऊपर जाते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ आया है आप देख सकते हैं ये 101 है। तो क्या सर हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अगर आप टारगेट कर रहे हो ना तो आपको एक रेंज टारगेट करना होता है। रेंज कैसे दिखेगा? रेंज दिखेगा उसके लिए जब हम पिछले और जो अन्य साल है उसके भी कट ऑफ के ऊपर आते हैं तब दिखेगा। तो 2024 का ये कट ऑफ था। अगर बेसिकली 2023 के कट ऑफ में जाते हैं तो वो हमको 125 देखने को मिलता है, और 22 का कट ऑफ देखते हैं जनरल कैटेगरी का तो वो हम अनरिजर्व कैटेगरी का तो वो हमें 111 देखने को मिलता है। इसका मतलब जब आप टेस्ट दोगे ना प्रीलिम्स के लिए तो आपका जो कट ऑफ आपको आई करना है वो कहीं ना कहीं बेसिकली मैं 100 से 120 के बीच में एक बड़ा अगर मैं एंगल ले लूं तो इसके बीच में आपको आई करना है कि हाँ सर इसके बीच बेसिकली क्या है मुझे पहुंचना है। वाई? बिकॉज तैयारी कर रहे हैं तो एकदम पिन पॉइंटेड टारगेट की तरफ जो है वो बेसिकली होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने फॉलो कर ली तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि आप जो ये जो यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन है ना, आप एक बेसिकली मैं बात कहूं तो आप मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट में से एक बन जाएंगे। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं क्या करना है। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे, क्या करेंगे फिर एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ मेंस के टॉपिक्स तो करेंगे। जब मेंस कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के हम जो बेसिक्स होते हैं उनको सीखेंगे। लास्ट ईयर में जब आएंगे तो यूपी स्पेशल के ऊपर फोकस रखना है, प्लस इंटेंस रिवीजन करना है, और पीवाईक्यूज जो है उनका जो रिलेवेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और एग्जाम के समय में जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो आपको करने हैं। अगर इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यूपी पीसीएस 2024 के रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो 70 से ज्यादा बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नहीं, क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ के यहाँ पे बेसिकली यूपी पीसीएस के अंदर सफलता पाए हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एसडीएम बने हैं, डीवाईएसपी बने हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपका भी सपना है और आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दैट आप एंजाइटी में उस हैसल फ्री इन्वायरमेंट में बेसिकली एंजाइटी फ्री इन्वायरमेंट में, हैसल फ्री इन्वायरमेंट में प्रिपेयर कर सकें, तो कैन बेसिकली और फॉर
द संकल्प फाउंडेशन बैच क्या है, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपकी क्लास अलग चलेगी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की क्लास है वो बिल्कुल अलग चलेगी। अगर मैं कोर्स के कुछ फीचर्स के ऊपर बात करता हूं तो सबसे पहले जो मैंने बात कही है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे और जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक आंसर राइटिंग में हम आपको प्रो बनाएंगे। बेसिकली क्या है, तो आपको लाइव लेक्चर्स होंगे जहां पे 12 से 11 घंटे की लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। आपको हिंदी माध्यम के लिए अलग क्लास चलेगा, अंग्रेजी माध्यम के लिए क्लास अलग चलेगा, और क्लास खत्म होने के बाद 2.5 घंटे की क्लास हुई, इसके बाद जो आधा घंटा का टाइम है वो हर दिन बेसिकली हम आपको देने वाले हैं जूम सेशन के ऊपर, जहां पे आप कहीं भी बैठे हैं ना, यू कैन फील लाइक आप हमारे सामने हो। 1-to-1 कैमरा ओपन करके कनेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे, आपको फील दिलाएंगे कि आप वहां बैठे हो। इट इज लाइक हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको क्लास की हैंडआउट्स मिलेंगी, आपको जो समरी नोट्स है वो बेसिकली समरी नोट्स मिलेंगे, आपको जो हमारे 70 से ज्यादा यूपीपीसीएस में टॉपर बने हैं उनका जो गाइडेंस है, उनकी जो मेंटरशिप है वो दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे हमारे 2 मॉडल्स है, अगर आप प्रीमियम मॉडल में जा रहे हैं तो वहां पे आपको याद रखना है कि हर दिन हमने जो क्लास के लिए क्लास से पढ़ाया है ना, वहां से हम आपको 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही साथ आपको मेंस रेडी करवाने के लिए हम आपको डेली एक क्वेश्चन जो है वो भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको बेसिकली 10 फुल लेंथ और 20 जो है वो सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। और यदि आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो जो हमारा मेंस के लिए क्यूईपी प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री आपको इसी में अटैच होकर मिलने वाला है। तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब बेसिकली बात आता है कि सर आप तो लंबे समय के लिए बता रहे हो, हाँ लंबे समय के लिए बता रहे हैं, तो सर करंट अफेयर्स तो हर बार अपडेट होता है, तो फिर तो कोर्स में कैसे हमारा यूजफुल रहेगा? कोर्स बिल्कुल यूजफुल रहेगा। कैसे? हम आपको लंबे ड्यूरेशन तक जब पढ़ाएंगे और उसके बाद जो मतलब आज के 2 साल बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आपके पास एक्सेस है, बेसिकली हर साल 100 आवर्स का जो करंट अफेयर्स है वो हम आपको अपडेटेड यहाँ पे सेशंस करवाने वाले हैं, लाइव सेशन करवाएंगे, पढ़ाएंगे। सो इट इज लाइक अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप एमके यादव सर की गाइडेंस पे हम जो एमके यादव सर की गाइडेंस और हमारी जो टीम है उनके साथ बेसिकली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज की इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे।